स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आप सभी स्टूडेंट के लिए विज्ञान की जो परीक्षा होने वाली है तो हम आप सभी स्टूडेंट के लिए साइंस का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेकर आ गए हैं, जिसका पेपर कोड देखें ए है। यानी कि आज की क्लास में हम इस पेपर कोड का पूरा आंसर की देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन केस प्रश्न है, यानी कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और एक एक प्रश्न को जल्दी से याद कर लेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि वे भी ये क्वेश्चन याद कर सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन इसी प्रकार के आते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी स्टूडेंट को आंसर भी बताना है। प्रश्न बोला जा रहा है, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। इसे बहुत ही अच्छे से याद रख लेंगे, प्यूबर्टी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो इसके लिए आंसर याद रखना है, इनमें से सभी अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो क्या क्या है, डायाफ्राम, कंडोम और कॉपर टी एवं लूप, इनमें से सभी यहाँ पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा, सभी को याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा में आएगा और सभी क्वेश्चन वीवीआई है। अगला क्वेश्चन है, एटा विश्व का क्या अर्थ होता है। तो बस याद कर लेना है कि यह संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, बस इतना याद कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जीनोटाइप कहलाती है, बस इससे रट लेंगे, जीनोटाइप। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो उसे हम डार्विनवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्विनवाद, बिल्कुल याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो यहाँ पर याद रख लेंगे, डीडीटी हो जाएगा, ठीक है, डीडीटी, बिल्कुल इसे याद कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर क्या कहलाते हैं, तो शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, शाकाहारी यहाँ पर आंसर होगा। चलिए बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे और आंसर भी जरूर बताएंगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन है, सीएफसी का व्यापक क्या होता है। तो इसका व्यापक होता है इनमें से सभी भी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसे यहाँ पर समझेंगे तो जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में और एयर कंडीशनरों में, तो यानी कि इसका उपयोग होता है इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, क्यों रहता है यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में, किधर रहता है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहता है, इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या प्रदर्शित करेगी, विक्षेपित होगी। क्या होगी, विक्षेपित होगी, एकदम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज के जिनमें शामिल है। तो क्या क्या खोज किए उसमें से एक शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर है, याद कर लीजिए। चलिए और प्रत्येक क्वेश्चन याद कर लेना है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो हम कहेंगे यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। आंसर याद रखना है, समान प्रकार के, ठीक है, समान प्रकार के, भूलिएगा नहीं स्टूडेंट, क्योंकि परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा का स्रोत है बच्चों नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय, यानी कि हम इसे पुनः बना सकते हैं, इसका मतलब होता है नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, CO2 भी कहते हैं, तो इसे याद रख लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो समावयवी संभव है, तो यहाँ पर आंसर होगा 2 को जो है ना संभव है, तो इसे यहाँ पर याद रख लेंगे कि 2 को संभव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन के अणु का आकार
होता है। तो मीथेन के अणु का आकार जो होता है समचतुष्फलीय आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो होती है बच्चों 4 होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर लिख दें तो 4 होती है, याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को जल्दी से यहाँ पर देखते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो आंसर होगा एल्केन। ठीक है, एल्केन को एकदम रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? आप जानते हैं कि हमारे केमिस्ट्री से इस वाले क्वेश्चन से बहुत ही VVI क्वेश्चन पूछ लेता है और IUPAC नाम भी पूछ लेता है। तो एथिलीन का यहाँ पर दिया हुआ है, तो एथिलीन के लिए आप याद रखेंगे कि इसका IUPAC नाम एथीन होता है। एथिलीन का IUPAC नाम एथीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, या इसकी क्या थी? कमी थी। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नाम है न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? क्षारकीय होगा बच्चों Na2O। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो Na2O, तो इसको क्या करना है? याद करना है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2 का जो है सदस्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? बहुत ही VVI क्वेश्चन, हम तो कहते हैं कि आने वाला क्वेश्चन है बउआ, तो एकदम याद कर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें 7 होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो हम कहेंगे ईरिश। ठीक है, ईरिश जो है यह प्राचीन विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर कहेंगे कि इसका जो है बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई और जलापूर्ति। यहाँ पर इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर सभी स्टूडेंट के लिए कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो इसकी नई अवधारणा जो है बच्चों वो है पुनः उपयोगी, पुनःचक्रण और कमी, इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय यानी कि जिसे हम फिर से उपयोगी बता सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक होता है? मुख्य घटक, तो मीथेन। मीथेन जो है इसका मुख्य घटक होगा। अगला क्वेश्चन है कि पैप्टिक अल्सर हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कि लंबे समय तक भूखे रहने से यह हो सकता है। बहुत ही आसान है, याद कर लेंगे, आने वाला प्रश्नों में से है। ठीक है, चलिए कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नाम को याद रखना है, तमिलनाडु। आप देख रहे हैं कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है, यानी कि तमिलनाडु इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या होता है? प्रमुख अवयव प्रोपेन होता है। ठीक है, क्या होता है? देखें प्रोपेन होता है। यहाँ पर अगर हम देखें प्रोपेन, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोयला पेट्रोलियम जो है यह क्या है? अनवीकरणीय। इसे पुनः नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि बनाया जा सकता है बहुत लंबे समय के बाद। ठीक है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम आंसर होगा। स्टूडेंट इसी प्रश्न और आंसर के साथ आज की क्लास के सभी VVI क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। स्टूडेंट आपको बताते कि प्रत्येक क्वेश्चन VVI है, इसके और भी बहुत ही VVI क्वेश्चन और आंसर की आपको अगले क्लास में पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले आपको ये क्वेश्चन सब याद होना चाहिए, तभी आपको अगली क्लास में और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों आपके लिए इसी प्रकार का VVI क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। बस आप सभी स्टूडेंट अपना सहयोग दिखाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पर भी जल्दी से सब्सक्राइबर का ढेर लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अपना सपोर्ट जरूर दिखा दीजिएगा, हम आपके लिए इसी प्रकार से VVI क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।